अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सलमान आइलैंड रियल इस्टेट से। आज मैं आपको सेक्टर जी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है वैल्यूएबल वो इंशाल्लाह शेयर करते हैं। आइए मैं आपको मिलाता हूँ आइलैंड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मुस्तकीम अली खान और सीनियर सेल एग्जीक्यूटिव आइलैंड के महर तनवीर। मैं मुस्तकीम अली खान, आपसे एक सवाल था कि जो सेक्टर जी है इसकी लोकेशन क्या बनती है? अच्छा, सेक्टर जी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। सेक्टर जी सेक्टर एफ से बिल्कुल जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो सेक्टर जी है। सेक्टर एफ के बारे में आप सब लोग जानते हैं, ये एक न्यू कटिंग इसके साथ आ रही है सेक्टर जी। सेक्टर एफ में कनाल 10 मरला और उसके अलावा कमर्शियल बुलेवर्ड है। हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये सेक्टर एफ का बुलेवर्ड है और ये 150 फीट रोड है। इसके बिल्कुल पीछे जो है वो इसकी बाउंड्री वॉल है। इस बाउंड्री वॉल को सलमान साहब ख़त्म किया जा रहा है और इस बाउंड्री के वॉल के पीछे तकरीबन 800 कनाल ज़मीन है। उस 800 कनाल ज़मीन के अंदर 5 मरले और 10 मरले के डिफरेंट कैटेगरी के प्लॉट्स आ रहे हैं। 5 मरले की जो प्राइस रेंज है वो कोई 40 से 50 के दरमियान है और जो 10 मरले की प्राइस रेंज है वो 70 से 80 के दरमियान है। उसके अलावा इसमें खुसूसी चीज़ें क्या है, ये एक तो इंस्टॉलमेंट पे आ रहा है ब्लॉक, दूसरा ये है कि इसकी जो बैक साइड से बैरी ऑर्चर्ड से लिंक है, तो ये काइंड ऑफ एक लिंक रोड है बैरिया टाउन का और बैरिया ऑर्चर्ड का। और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि ये इंस्टॉलमेंट्स पे है इजीली, जो कि अफोर्डेबल है। उसके अलावा इसमें और भी बहुत सी अट्रैक्शन है और तनवीर साहब आगे एक्सप्लेन करें आप सेक्टर एफ के बारे में और इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अच्छा, इसके ये फ़ायदे हैं कि जो लोग बहुत अरसा से इंतज़ार कर रहे थे कि बहरिया इंस्टॉलमेंट पे कोई ऐसी चीज़ दे कि वो भी एक दफ़ा फिर ये अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकें। बहुत सारे लोगों ने जो जब बहरिया लॉन्च हुआ तो अपनी अपॉर्चुनिटी मिस की, तो उनके लिए आज ये बहुत ज़्यादा मतलब खुशी की बात है कि उनको एक मौका मिल रहा है बहरिया की जानिब से कि वो अपनी जो है ना इन्वेस्टमेंट करें और एक अच्छा रिटर्न गेन करें। इसकी कुछ प्राइसेस है जो कि सर्कुलेट है मार्केट में। मैं लेकिन आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ और अपनी एक्सपर्टीज़ बताता हूँ। वो ये है, मुझे ये लगता है कि टीपू में जो है ना इस वक्त एवरेज रेट है कोई 80 लाख से लेकर 90 लाख तक का। तो मेरे नज़दीक अगर बेस्ट डील बहरिया लॉन्च करता है तो वो 1 से 1.5 मिलियन के डिफरेंस के साथ होनी चाहिए, क्योंकि इसी तरह 5 मरला की प्राइसेस हैं टीपू एक्सटेंशन ब्लॉक में, वो हैं कोई 50 से 55 की ब्रैकेट में। तो अगर बहरिया इसको 40 लाख के इन बिटवीन लॉन्च करता है तो मेरे ख्याल में ये लोगों के लिए बहुत बड़ी और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह 10 मरला की जो प्राइस है वो अगर बहरिया 70 और इन बिटवीन प्राइस रखता है कोई मार्जिनल डिफरेंस के साथ, तो मेरे नज़दीक ये एक मुस्तकीम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी उन लोगों के लिए जिन्होंने जो एक लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे थे कि बहरिया इंस्टॉलमेंट पे कोई प्लान दे और वो भी बहरिया में इन्वेस्टमेंट कर सकें और फ्यूचर में अपना घर बना सके। आपको क्या लगता है कि कब तक ये लॉन्च कर देंगे? अच्छा, इसमें मार्केट में जो है वो 3-4 मतलब ह्यूमर्स हैं जो कि इस वक्त चल रही हैं और वो ये हैं कि ये इसी मंथ आ रही है, वो ये है कि नेक्स्ट मंथ आ रही है, कुछ लोगों का ख्याल है कि कल परसों ही आ रही है। तो सलमान, इसमें ये है कि जब तक बहरिया इसको लॉन्च नहीं करेगा, बहरिया भी असेसमेंट कर रहा है इसकी प्रॉपर, जब तक बहरिया असेसमेंट नहीं कर लेगा इसकी कि इसकी प्राइस क्या लॉन्च होनी चाहिए, बहरिया तब तक इसको अनाउंस नहीं करेगा। तो इसलिए ये लोग अपनी ह्यूमर है, कोई भी टाइम दिया जा सकता है इसमें, लेकिन बहरिया अभी इसको मेरे नज़दीक प्रॉपर असेस नहीं कर पाया। अभी उसको मज़ीद एक 15 से 30 दिन का टाइम लगेगा, उसके बाद बहरिया डिसाइड करेगा कि इसको कब लॉन्च करना है। और वैसे कस्टमर्स के लिए क्या ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, जी लोकेशन के लिहाज से? सलमान साहब, इसमें सबसे जो अट्रैक्शन है ना, अभी हमारे सराउंडिंग्स में जितने भी एरियाज हैं जिसमें लेक सिटी है, कबीर टाउन है, वहाँ पे जो 5 मरले की प्राइस चल रही है वो अराउंड 60-70 चल रही है और वो डाउन पेमेंट पे है। इसकी सबसे बड़े प्लस पॉइंट ये है कि एक तो इसकी प्राइसेस थोड़ी सी कम होंगी कंपैरेटिवली, क्योंकि अभी आप देखें जब 5 मरले में बैरिया ऑर्चर्ड के जो रेट्स है ना, बैरिया ऑर्चर्ड में वो आपको पता है 50 से 60 के दरमियान 5 मरले का प्लॉट है। तो ये तो बैरिया टाउन है, बैरिया टाउन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कंपैरेटिवली बहुत बेहतर है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर है, दूसरा इसकी अप्रोच भी बेहतर है। जैसे ही हमारा ये शाहकाम का ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा तो उसके साथ ही इसकी प्राइसेस में 20 to 25% गेन के चांसेस भी हैं। एक तो आप इनिशियली डाउन पेमेंट थोड़ी सी दे रहे हैं, दूसरा इसकी इंस्टॉलमेंट का टाइम पीरियड ज़्यादा है जिसकी वजह से इसमें चार्ज इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा है। आइए अब हम आपको अपने जो इन्वेस्टर हैं उनके जो जहन में सवालात हैं इससे रिलेटेड हम उनको आपको एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। ये हमाद साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, क्या हाल है? जी, अल्लाह का शुक्र। सर, मैंने आपकी कोई वीडियोस देखी हैं यूट्यूब के ऊपर, बड़ी इन्फॉर्मेटिव होती हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। ये जो नई डील आ रही है बैरिया टाउन की, इसके मतलब कुछ मेरे क्वेश्चंस थे, तो होपफुली आप मुझे उसका पॉजिटिव रिस्पांस आपसे मिल जाएगा।
तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मतलब मैं बीइंग ए इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, तो मेरे लिए उसमें क्या अच्छी चीज़ है, अट्रैक्शन है कि जिसके लिए मैं यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करूँ। देखिए बेसिकली सबसे मेन चीज़ जो है ना वो ये है कि बहरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत, आप किसी भी सोसाइटी को सराउंडिंग में देख लें, लेक सिटी आप इवन देख लें, आप अल कबीर देख लें, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी सोसाइटी प्रोवाइड नहीं कर रही। और मेन इसकी जो अप्रोच है जाती उमरा के साथ और 6 किलोमीटर दूर रिंग रोड की जो इंटरचेंज है उससे, तो आई थिंक ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत आइडियल अपॉर्चुनिटी है। इन केस कि आप इसको डाउन पेमेंट में, इंस्टॉलमेंट के लिहाज से बहुत आइडियल अपॉर्चुनिटी है कि आप लॉन्ग टर्म इसको अगर देखें तो इसमें बहुत अच्छा जंप आएगा। बाकी इससे रिलेटेड आप व्हाट डू यू थिंक, मतलब कितने टाइम के लिए मैं कोई इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर करूँ तो मुझे इसमें कुछ यहाँ पे कुछ नज़र आता है? देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट ये शॉर्ट टर्म भी है और लॉन्ग टर्म भी है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म लेकर देखें तो तब भी ये काफ़ी प्रॉफिटेबल है, और अगर आप इसको शॉर्ट टर्म देखें तो तब भी ये काफ़ी आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगी इंशाल्लाह। कितने टाइम का ये आ रहा है इसका इंस्टॉलमेंट प्लान? अभी जो एक्सपेक्टेड है वो एग्जैक्टली इसका जो एक्सपेक्टेड है वो 1 साल से 1.5 साल का एक्सपेक्टेड है। बाकी कंफर्म तभी होगा जब जैसे ही ये लॉन्च की जाएगी, और इंशाल्लाह हम आपसे तब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तब से। आप अपनी तो ऑनेस्ट ओपिनियन मुझे देते हैं, अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ आपके साथ? जी बिल्कुल, मैं आपको यही कहूँगा कि आप बहरिया का अगर पीछे हिस्ट्री देखें ना इसकी बहरिया की, तो बहरिया ने हमेशा डिलीवर की है। यही इसका जो ब्रांड है कि डिलीवर करता है। जो भी उसने अपने कस्टमर्स के लिए जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ जिसने भी ली है ना शुरू में इन्वेस्टमेंट में, उसने अवेल की है, इस प्रॉफिट को एंजॉय किया है। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप इसको ज़रूर आप जो है इसको इन्वेस्ट करें यहाँ पर। इसके अलावा हमारे साहब अगर आप देखें इसकी इन्वेस्टमेंट का फ़ायदे क्या है, अगर आप एक इन्वेस्टर की सोच देखें तो इन्वेस्टर कहता है कि मैं थोड़ी अमाउंट लगाऊं और उसका मुझे रिटर्न ज़्यादा आए। अभी जो करंट सिनेरियो है यहाँ पे जो प्लॉट की वर्थ है 5 मरला ऑन ग्राउंड प्लॉट की वो 55 से 60 के दरमियान है। ये आपको जो इसकी प्राइस रेंज है वो 40 से 45 है जो इसकी इनिशियल बुकिंग होगी। जनरल प्लॉट जो होगा वो 40 लाख का होगा, जो कैटेगरी होगी वो 45 तक होगा। इसमें फ़ायदा ये है कि आपने 20% डाउन पेमेंट देनी है, और डाउन पेमेंट पे इस पर एक्सपेक्टेड है कि इसमें 4 से 5 लाख होना आ जाएगा आपकी डाउन पेमेंट पे। तो समझ लें कि जो आपने 20% पे करना है उसके रिटर्न में आपको उतने ही पैसे ऑलमोस्ट मिल जाने हैं। तो ये तो एक आपके लिए अट्रैक्शन है। आप एक की बजाय आप 3-4 प्लॉट की बुकिंग कराएं और उस पर ऑन को एंजॉय करें। ये सबसे इसकी बड़ी जो अट्रैक्शन है मेरे ख्याल से इन्वेस्टर के लिए ये बहुत चार्मिंग है। और इसमें इसका जो आपने भी क्वेश्चन किया था कि ये फ्रूटफुल कैसे है और इसमें इन्वेस्टमेंट का मुझे क्या फ़ायदा, क्या चांस है। देखिए अभी हम खड़े हैं इस वक्त सेक्टर एफ के लास्ट ब्लॉक में टीपो एक्सटेंशन में, तो अभी तो ये बाउंड्री लग रही है, ठीक है, और ये 7 कनाल का घर भी बन रहा है। लेकिन जैसे ही ये बाउंड्री हटेगी और ये फेज़ 2 बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 के साथ कनेक्ट हो जाएगा, एक सिर्फ बीच में एक रोड रह जाएगा रायमंड रोड जो है, तो ये सेंटर ब्लॉक हो जाएगा। दोनों बैरियास का ये सेंटर हो जाएगा, बैरिया ऑर्चर्ड का और बैरिया टाउन का। तो इसलिए ये आपके लिए फ्यूचर में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मिस किया था जब बैरिया लॉन्च हुआ और वो अपनी बाइंग नहीं कर सके और इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके, ये उनके लिए मैं 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और घर के हवाले से भी। आप इसको चाहें रेजिडेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से रखें या इसको आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखें। मेरी आज की बात ये नोट कर लें, विद इन 1 ईयर आपको इंशाल्लाह ये मेरी बातें याद आएंगी। सेकेंडली इस पे एक और भी इम्पैक्ट है इस ब्लॉक में। अगर हमारी प्राइसेस 40 से 45 के रेंज में, जिस तरह ये शाहकाम का ब्रिज कंप्लीट होगा उसमें ऑलमोस्ट 15 to 20% पूरे बैरिया में गेन आएगा। तो ये जो प्राइसेस हैं ये बैरिया ऑर्चर्ड के इक्वल हैं ऑलमोस्ट। तो इसके अगर ये प्राइसेस 40 से 45 लाख वाली इतनी अट्रैक्शन इसमें है कि ब्रिज के कंप्लीट होने के बाद इस पर 10 से 15 लाख वैसे ही ऐड हो जाएगा। तो ये इसमें ये भी इसकी मेन इसमें अट्रैक्शन है इस ब्लॉक में। अगर हम इन सब बातों का कंक्लूड करें तो जो ये ब्लॉक है सेक्टर जी, इस टाइम इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इसमें कई फैक्टर्स हैं। एक तो शाहकाम ब्रिज है, और साथ ही अगर आप देखें AWT, सुवी गैस, बेकन हाउस सोसाइटी, ये सारी इसके बिल्कुल साथ साथ, और सबकी अगर प्राइसेस देखें मिनिमम मैक्सिमम, तो उस लिहाज से बहरिया टाउन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ब्रांड हो, बहरिया टाउन नाम हो, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मज़ीद फर्दर डिटेल्स के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा प्लीज़ इन दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता करें। थैंक यू सो मच।